फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी लोगों को देवनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देव दिवाली भी बोलते हैं वैसे इसको, देव दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज तो बहुत बड़ी एकादशी है, तो इसका फास्ट मैं भी रखती हूँ। लास्ट ईयर भी, मतलब लास्ट ईयर से रखना स्टार्ट किया था, और लास्ट ईयर मुझसे एक छोटी सी गड़बड़ भी हुई थी। हो सकता है ये भी कह सकते हैं कि बड़ी सी हो गई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम रख रही थी। तो मैंने क्या, तुलसी माता को जल चढ़ा दिया था। लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, पहले से मुझे याद है। हो सकता है कुछ गलती हो जाए, भूल चूक माफ़ कर देना भगवान जी। तो देखती हूँ आज क्या क्या होता है। पूरा दिन मैं सोच रही हूँ कि दिवाली पे तो यहाँ पे नहीं थे, तो थोड़ा सा जब देव दिवाली है ही है तो थोड़ा सा उसी तरह से इसको सेलिब्रेट कर लेते, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो सोच रही हूँ कि दिए वगैरह लगाऊँ, अगर हो पाया तो एक छोटी सी रंगोली बनाऊँ, तो वैसा सोच रही हूँ। तो अभी तुलसी माता की पूजा के लिए जा रही थी, तो सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। तो चलिए तुलसी माता की पूजा करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही है मैं अभी ही लेके आई हूँ ये वाली तुलसी माता, क्योंकि जो मेरी पहली थी वो सूख गई थी। और यहाँ पे ये सब मैंने पूजा की तैयारी कर रखी है, तो चलिए पूजा शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी पूजा शुरू कर ली है, और जो मैं साइड में देख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि छिपकली है। मतलब मेरे अंदर ना छिपकली का इतना डर है, मुझे ना ऐसे चलते फिरते भी ऐसे फील होता रहता है, कहीं इधर से ना आ जाए, उधर से ना आ जाए, तो बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता रहता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं अपनी पूजा शुरू कर रही हूँ। और जो अपना ये पॉट है, गमला है जो तुलसी माता का, अपनी माता रानी का, यहाँ पे मैं स्वास्तिक बना रही हूँ। क्योंकि सभी बोलते हैं कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले स्वास्तिक ज़रूर बनाया जाता है। और स्वास्तिक बना भी बहुत प्यारा था, मतलब बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो भी तैयारी कर सकती थी वो की है। तुलसी विवाह जैसा तो देखो मैं नहीं करती हूँ कि कोई मैं यहाँ पे मतलब उनके फेरे कराती हूँ, जयमाला कराती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम वैसा कुछ करूँ, अच्छा लगता है। क्योंकि मैं काफ़ी सारी वीडियोस देख रही थी ना, तो मुझे देख के, वो वीडियोस नहीं एक्चुअली, नीचे भी हो रहा था हमारी सोसाइटी में, नीचे भी हुआ है, फिर मम्मी भी बता रही थी, फिर वीडियोस भी देखी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक साथ हुई। तो फिर मेरा दिल किया कि जब मैंने इतना सब कुछ किया तो मैंने तुलसी विवाह भी कर लेना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, भगवान जी सब कुछ अच्छा रखे, सब अच्छा हो, इससे भी अच्छा हो तो नेक्स्ट ईयर करेंगे फिर वैसा। बोलती नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोशिश कर सकते हैं। तो बस आज मेरा फास्ट है, तो मैं माता रानी की पूजा शुरू कर दी है यहाँ पे। और थोड़ा सा उनका श्रृंगार का सामान रखा है। मेरे पास अभी कोई सूट या साड़ी नहीं था, तो फिर मैंने जोड़ा रखा है, जो पैंट शर्ट का जोड़ा होता है। फ्रूट्स रखे हैं, मिठाई रखी है, श्रृंगार का सामान है, चुनरी है, फ्लावर लिए हैं। और ये बोलते हैं कि चावल यूज़ नहीं किया जाता है आज के दिन, तो मैंने चावल कहीं पे भी यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मतलब उनके लिए भी तिल बोलते हैं कि वाइट वाले तिल का यूज़ किया जाता है, तो मैंने वाइट तिल ही लिए हैं। कलावा लिया है माता रानी के, मतलब उस पर तुलसी माता के पौधे पे बांधने के लिए। तो कुछ इस तरीके से जितना समझ आ रहा है पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पे करते करते हुआ क्या कि मुझे याद आया कि मैंने पूजा तो शुरू कर दी, लेकिन कान्हा जी को तो नहीं लेके आई हूँ। तो कान्हा जी को तो उनके पास बैठाना होता है, क्योंकि ये विष्णु भगवान हो, कान्हा जी हो, शालिग्राम जी हो। देखो उनकी शादी होती शालिग्राम जी से है, लेकिन रूप तो सभी एक ही है ना। तो इसलिए फिर मैं अपने कान्हा जी को ही उनके पास बैठाती हूँ, और तब अपनी पूजा संपन्न करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अभी कान्हा जी को याद आया कि वो मेरे कान्हा जी रह गए, तो मैं यहाँ से उठ के चली गई हूँ कान्हा जी को लेने के लिए। तो अभी मैं अपने कान्हा जी को लेके आ गई हूँ, और कान्हा जी को मैंने आज बहुत सुंदर सा श्रृंगार कराया है, बहुत सुंदर तरीके से रेडी किया है। आप में से कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे, लेकिन मुझे पूजा पाठ का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा करना। सुकून मिलता है मुझे जब मैं ये सब चीज़ें करती हूँ, मतलब पूजा करना, व्रत रखना, या इस तरह की छोटी मोटी तैयारियाँ करना। जितना हो पाता उतना करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, लेकिन उनके साथ भी कोशिश करती हूँ। तो बस यहाँ पे अपनी पूजा में लग गई हूँ मैं। माता रानी को टीका लगाना, फूल चढ़ाना, मैंने कान्हा जी को भी लगाया है, चंदन रोली
मतलब सिंदूर, रोली तो नहीं है, सिंदूर है। सिंदूर, चंदन और मैंने ये हल्दी हल्दी ली है, उनसे मैं माता रानी का टीका लगा रही हूँ और अपने कान्हा जी का भी। तो बस यहाँ पे पूजा करेंगे। ऐसा बोलते हैं कि कथा और मातम्य सुने जाता है, तो मैंने मतलब वो पहले से ही सुन लिया है, अंदर ही बैठ के मैंने वो अपनी पूजा कर ली थी। क्योंकि यहाँ पे परिक्रमा करनी होती है। जो लोग कार्तिक मास का पूरा महीना उपवास रखते हैं वो लोग डेली भी परिक्रमा करते हैं, लेकिन मैं डेली नहीं करती हूँ। लेकिन जब ये एकादशी का दिन होता है तो इस दिन मैं 11 परिक्रमा करती हूँ। मम्मी है मेरी, जो मतलब शामली मेरी मम्मी है, वो रखती है, मतलब कार्तिक मास में सुबह को जल्दी उठती है वो। ये सुबह ही 3:15 बजे उठती है। सुबह मतलब 3:15 बजे हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, और वो सुबह ही 3:15 बजे उठती है। और उसके बाद में मतलब उनको पूरा घर का काम करना, साफ़ सफाई करना, उसके बाद जो है वो नहा धो के फिर जाती है मंदिर, और वहाँ पे कथा और मातम्य सुन के तब आती है। तो बस ये देखिए, एक बार आप लोगों को सोचा कि सामने से दिखाती हूँ, तो सच में बना है ना स्वास्तिक, बहुत प्यारा। तो बस माता रानी का मैंने सब चीज़ें लगाई हैं उनको, जैसे कि मेहंदी हुआ, चूड़ियाँ पहनाई है, टीका लगाया है, हल्दी लगाई है, तो सभी चीज़ें मैंने यहाँ पे की है। तो ये देखिए कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। उसके बाद मैं अब यहाँ पे अपनी परिक्रमा शुरू कर दूँगी। तो अभी मैं सीधा आप लोगों को मिल रही हूँ शाम के टाइम, और यहाँ पे मैं गैस बना रही हूँ जिनकी अभी पूजा होएगी। स्वस्तिक को ट्यूशन से लेके आ गई हूँ, तैयारी सभी करके गई थी। मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे गेरू मिल जाएगा, लेकिन रास्ते से आते हुए मैंने जो है मतलब पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि हाँ है, तो फिर मैं ले आई। खड़िया नहीं मिला था, गेरू मिल गया था। तो यहाँ पे ना मैं स्वस्तिक से बोल रही थी कि इसमें से देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा दिल कर रहा है मैं इसको खा लूँ, मतलब खाने का दिल कर रहा है, इतनी अच्छी खुशबू लग रही है उसकी, मिट्टी जैसी। तो स्वस्तिक बोल रहा था कि मिट्टी जैसी आ रही है मम्मा, तो दोनों मेरे पास बैठ गए हैं। इनको भी मज़ा आता है जो मैं करती हूँ ना सब चीज़ें देखने में, तो जितना हो सकता है सभी कोशिश भी करती हूँ। और बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, मतलब अच्छे से बन जानी चाहिए, वो उनके साथ में गड़बड़ में थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। जैसे कि आप आगे देखेंगे, मैंने गेरू से ही एक रंगोली बनाई थी अपने हॉल में, लेकिन हुआ क्या कि दोनों बच्चे वहीं पे थे, तो उन्होंने क्या वो सारी गड़बड़ करा दी, वो सर्कल जो है बराबर से नहीं बन पाया। तो मेरे पास गेरू बच गया था, वो भी मैं इसलिए उसको यूज़ कर रही थी, लेकिन वो फिर भी बच गया, तो फिर मुझे वो फेंकना ही पड़ा। तो यहाँ पे ना वैसे सभी चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ना मिले। खारघर में जहाँ मैं रहती हूँ ना अभी फ़िलहाल, यहाँ पे हर एक फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ होती है, और चीज़ें भी सभी मिलती है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ के जो हैं बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं और खारघर में ही रहते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैं फ़ोटो निकाल रखी है एक, उसमें से देख देख के इसको बना रही हूँ कि मुझसे ना कोई गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से ही ऐड कर ली, जैसे कि आप देखेंगे मैं इसके चारों तरफ जो है बाउंड्री भी बनाऊंगी, तो वो सब चीज़ें जो है मैंने ऐड करी है यहाँ पे। और खाने में जो है आज साबूदाना खिचड़ी बनेगी, तो वो सुबह ही भिगा दिया था मैंने। उसमें भी आज गड़बड़ हो गई। उसमें गड़बड़ क्या हुई, उसमें गड़बड़ ये हो गई कि पता नहीं कैसे मैंने ज़्यादा पानी डाल के छोड़ दिया उसमें, जितना पानी धोने में यूज़ करते हैं ना उतना पानी डाल के छोड़ दिया। ये मेरे से आज उसमें गड़बड़ हो गई। लेकिन मैंने उसके बाद शाम के टाइम जब चाय बना रही थी तब निकाला भी उसमें से काफ़ी सारा पानी, लेकिन फिर भी वो वैसा नहीं हो पाया जैसा मेरा हर बार होता है। देखो, अकेले जब बहुत सारे काम करते हैं ना उसमें गड़बड़ हो भी जाती है, लेकिन फिर मन दुखी सा हो जाता है। तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी इस चीज़ से।
तो बस उसके, और हाँ, एक बात और कि मैं आपको सुबह जब व्लॉग स्टार्ट किया था बोला था कि आज देव दिवाली है, लेकिन वो मैंने गलत बोला। देव दिवाली तो जो है वो पूर्णिमा जो आती है उसको बोला जाता है, जिस दिन गंगा स्नान होता है उस दिन। तो मैंने गलती से बोल दिया, तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हाँ, एकादशी के दिन तुलसी विवाह पे भी सब लोग पूरे दिए लगाते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, तो वो सब तो मैं करूँगी ही। तो बस यहाँ पे अभी आप लोगों को थोड़ी देर में सामने से दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। और बच्चों के साथ बोल रही हूँ क्योंकि वो उधर से बोलते रहते हैं ना, तो मैं वहाँ से ही उनसे बातचीत करती रहती हूँ। और मैंने इनका टीवी नहीं चला रखा है, इसलिए ये मेरे पास घूम रहे हैं। आज मैंने काफ़ी लेट चलाया इनका, क्योंकि फिर क्या होता है कि मैं अपने काम में, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि मतलब कार्तिक मास में जो है 365 बत्तियों का दान करना चाहिए। कुछ मतलब 365 बत्तियाँ जो है नहर पे, नदी किनारे जाके भी जो जलाई जाती हैं, गोले में रख के। मैंने सोचा वही था कि गोले में रख के जलाऊंगी, फिर सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने प्लेट में मिक्स किया है तो मैं प्लेट में ही जला देती हूँ। तो आप आगे वो पूरा प्लेट ही काला हो गया, अब उसको हाथ धोने में प्रॉब्लम, मतलब उसको साफ़ करने में प्रॉब्लम आएगी फिर। तो बस यहाँ पे मैं गिन रही हूँ और गिन गिन के फटाफट से इसको बना रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है कर तो रही हूँ, काउंट कर रही हूँ। स्वास्तिक भी आएगा बीच में, उसको बोला कि तू चुप रहे, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि दोबारा फिर काउंट करना। हुआ भी क्या कि मेरे पास कलावा भी कम पड़ गया, तो फिर मैं कॉटन की जो लंबे वाली मेरी बत्तियाँ थी, कुछ वो कट कर रही हूँ, कुछ पूरा एक पैकेट था वो किया। तो मैं यहाँ पे दीपदान ही बोलते हैं शायद उसको, मुझे पक्का नहीं पता, कान्हा जी के और तुलसी माता के सामने करूँगी 365 बत्तियों का। तो बस अभी उनको तैयार करूँगी। तो सुबह से थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट किया था, लेकिन आप लोगों से बातचीत की नहीं। और अभी मैंने 365 365 मैंने जो है बत्तियाँ बनाई थी, रुई की और कुछ उसकी कलावे की, और वो है तुलसी माता और कान्हा जी पे मैंने जलाई है, मतलब उनके पास में। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए, तुलसी माता की पूजा हो गई है, मतलब सुबह भी कर ली थी मैंने। और अभी जो है कान्हा जी और तुलसी माता पे ऐसा बोलते हैं कि 365 बत्तियाँ जो है बना के जलानी चाहिए, तो अच्छा होता है कार्तिक मास में। तो मैंने वैसे ही किया है जितना मुझे समझ में आया। देखिए, थोड़ा सा मैंने घर भी डेकोरेट किया है, कैंडल्स लगाई हैं बाहर की तरफ और इधर भी लगाई हैं, क्योंकि सब लोगों के घर के बाहर मैं देख रही थी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, कैंडल्स लगा रहे हैं लोग। और क्योंकि मैं दिवाली पे यहाँ पे नहीं थी, तो फिर मैंने अपनी टेबल को भी डेकोरेट कर दिया है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इधर भी गेरू से ही मैंने छोटी सी एक रंगोली बनाई, छोटी छोटी इधर भी बनाई है। और ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, तो दिवाली की तरह ही कर दिया है थोड़ा सा इधर टेबल पे भी। और अभी अंदर का दिखाती हूँ आप लोगों को। घर के बाहर भी मैंने दिए लगा लिए हैं। ओम भूर्भुवः ओम भूर्भुवः ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम। ये मैंने यहाँ पे गैस बोलते हैं जो, वो बनाई है इस तरह से, जो है ये बनाते हैं ना कुछ नहर नदी, वो भी बनाया है। और चलिए अभी दिया जला देते हैं। थाली पे भी स्वास्तिक बना दिया है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को जैसे सीटियों की आवाज़ आ रही होंगी, आलू बॉईल कर रही थी साबूदाना के लिए। साथ ही मैंने नीचे दिखाया तुलसी विवाह हो रहा था, तो सीढ़ियों से जाके आप लोगों को थोड़ा दिखाया, मैं नहीं जा पाई। और यहाँ पे कुछ मैसेज वगैरह चेक कर रही हूँ, स्वस्तिक के स्कूल से ना आए हों, बस वो सब किया। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे साबूदाना छोंकने लगी हूँ, तड़का लगाने लगी हूँ। स्वास्थ्य दैविक तो नहीं खाएगा, उसके लिए फिर मैं आलू का पराठा बनाऊँगी अलग से।
तो यहाँ पे अभी मैं अपना खाना खाने लगी हूँ। दोनों बच्चों को दिया, दोनों बच्चे अंदर खा रहे हैं रूम में टीवी देखते हुए और मैं हॉल में बैठ के खा रही हूँ। तो बस यहाँ पे कुछ इस तरीके से ही मैं अपना तुलसी विवाह, देवउठनी ग्यारस, ये सब इस तरह से थोड़ा सेलिब्रेट किया है। तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देते रहना। तो बस यहाँ पे अभी खाना खाऊंगी। मनीष को पहले कॉल किया था, मैंने सोचा वो आ जाएंगे, लेकिन बोले कि उनको तो अभी 1 घंटा लगेगा ना। सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी खाना खाया है और खाना खाने के बाद में अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि पेट बहुत भरा भरा सा हो गया, क्योंकि सुबह से फास्ट था, कुछ खाया नहीं था। और घर में बड़ा प्यारा प्यारा सा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर कैंडल सब लगी हुई हैं, कितना प्यारा सा लगता है ना इस तरह से। ये वाला तो मैंने ऐसे ही बना दिया था क्योंकि गेरू बच रहा था मेरे पास में, उधर ऊपर लगी है, तो चारों तरफ सब कुछ डेकोरेशन कर रखा है मेरे थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और कब से मैं लगी हुई हूँ। स्वस्तिक को मैं 7 बजे से पहले ट्यूशन से लेके आ गई थी। जब लेने गई थी तब भी मैं काम में लग रही थी, जब लेके आ गई तब के बाद से तो लगी हूँ। और टाइम अभी 10 बजने वाले हैं, बर्तन रह गए हैं बस मेरे, बाकी तो सब काम हो गया है। और आज सुबह से किसी से बातचीत भी नहीं हुई है। दोनों बच्चे अंदर हैं क्योंकि आज मैंने इनका टीवी लेट ही चलाया था। बस अभी 5 मिनट में बंद करने जा रही हूँ, क्योंकि भी मेरे साथ लगे हुए थे, देख रहे थे मम्मा क्या कर रही है, तो इसलिए थक गई है बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने आज बहुत टाइम के बाद फास्ट रखा, शायद से होली अष्टमी के बाद से, मतलब आज ही रखा है। बीच बीच में छूट रहे हैं आजकल तो मेरे फास्ट, मंडे और फ्राइडे के भी नहीं रखे जा रहे हैं। देखते हैं कब से वापस शुरू होते हैं। तो बस मैंने सोचा कि अपनी वीडियो का एंड करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से तुलसी विवाह प्रॉपर वैसे तो नहीं किया जैसे करते हैं, सोसाइटी में नीचे हो रहा था, सोचा था कि जाऊंगी, लेकिन दोनों बच्चे जो हैं अपने इसमें लगे हुए थे और उनको छोड़ के नहीं जा सकती। दूसरा सबसे बड़ी बात कि अगर मैं उनको लेके भी चली जाती तो फिर मैं अपने काम में लगी हुई थी, क्योंकि दिवाली तो यहाँ पे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा कि चलो ये बहुत अच्छा दिन है एकादशी का भी, ये इससे ही सारे शुभ काम शुरू होते हैं, देवउठनी एकादशी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं, करते भी हैं। मैंने देखा तो बाहर दोनों आजू बाजू तरफ जो है दिए लगे हुए थे, तो जब मैंने देखा फिर मैं बालकनी में गई तो बाहर बालकनी में भी लगे हुए थे, तो फिर मेरे को भी आ गया कि हाँ यार मैं भी करती हूँ। और मैंने लास्ट ईयर भी किया था, पर शायद इतना ज़्यादा नहीं किया था, थोड़ा सा कम किया था। ऐसे ही मेरे मन में ना कभी भी कुछ भी आ जाता है, कुछ भी करने लग जाती हूँ मैं, बस मुझे चाहिए करने के लिए ना, बिज़ी रहने के लिए अच्छा सा लगता है वैसे तो। क्योंकि इस टाइम तो वैसे भी मैं अकेली हूँ, मम्मी डैडी रहते हैं ना, तो उनसे ना घर भरा भरा सा रहता है, और अकेले रहते हैं तो ऐसा लगता है खालीपन सा लगता है कि बहुत खाली खाली सा है। जबकि मैं अभी उतना बात भी नहीं कर, आज तो बात भी नहीं हुई मम्मी और से मेरी। उनका कॉल मैंने अभी देखा कि कॉल आया हुआ है उनका उस टाइम, क्योंकि हो सकता है कि मैं अंदर जो ये बना रही थी ना मैं गैस वगैरह, उनके पास में कुछ कर रही होंगी। फ़ोन मेरे दोनों ये सोफ़े पे पड़े हुए थे। उसके बाद मैं खाने में लग गई और अभी बर्तन करूँगी। और अभी तक तो पता नहीं वो सो ना जाए, फिर मनीष तो नहीं आए हैं अभी तक, तो देखते हैं। अब तो मम्मी और से कल ही बात होएगी, तो इसीलिए बैठ गई थी कि चलो स्पेशल डे था, बहुत अच्छा मना, बहुत अच्छे से रहा सब कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो अभी हम करेंगे वीडियो का एंड। तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी है आपसे, तो चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय। तो यहाँ पे अभी बच्चों ने लाइट्स ऑफ कर दी थी हॉल की, तो बोले कि मम्मा फिर से वीडियो बनाओ, दिखाओ आप। तो फिर मैं उनके कहने से बनाने लगी हूँ, अंधेरे में मतलब बिना लाइट के आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।